राधा स्वामी जी, मौत कब आनी है यह जन्म से पहले ही तय हो जाता है। और ऐसे भी जीव होते हैं जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं और उन जीवों का भजन सिमरन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जीवों को सतगुरु पहले ही बता जाते हैं कि आने वाला समय कैसा है। आज की जो साखी है हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक भाई था जिसके परिवार में सभी लोगों ने भजन सिमरन लिया हुआ था, और वह जो भाई था उस भाई ने भजन सिमरन नहीं लिया हुआ था। वह भाई सत्संग पर भी जाता था, सेवा भी करता था, पर भजन सिमरन नहीं लिया था। परिवार वाले हमेशा उस भाई से एक ही बात कहते थे कि भाई, तुम भजन सिमरन पर भी जाते हो, सेवा पर भी जाते हो, सब कुछ करते हो, पर तुम भजन सिमरन क्यों नहीं लेते। तो वह भाई की एक ही बात होती थी कि जब मेरे सतगुरु मुझे आवाज लगाएंगे, जब मुझे एहसास होगा, तो मैं अपने आप जाकर भजन सिमरन ले आऊंगा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह भाई अपना कोई काम काज कर रहा था, तो उस भाई को अंदर से यह एहसास हुआ कि काफी समय हो चुका है मेरे प्यारे सतगुरु से जुड़े हुए। इस वक्त का कोई पता नहीं, इन श्वासों का कोई पता नहीं, क्यों ना मैं भी जाकर भजन सिमरन ले आऊं। उस भाई ने यह बात अपने मन में सोच ली। जब समय आया, जब भजन सिमरन की बारी आई, तो वह भाई को बड़े ही प्यार से अपने सतगुरु का आशीर्वाद मिल गया और उस भाई को भजन सिमरन की दात मिल गई। जब भजन सिमरन की दात मिली, सतगुरु की दृष्टि पड़ी, तो उस भाई का जो भजन सिमरन था बहुत अच्छा था। वह भाई भजन सिमरन पर नियम से बैठने लगा। उस भाई के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। अब वह भाई अपने काम काज की तरफ भी इतना ध्यान नहीं देता था और अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता था। समय बीतता गया, बच्चे भी बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हुए तो उस भाई ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। जब रिश्ता तय कर दिया तो उस भाई को यह हो गया कि अब घर में तैयारियां भी बहुत जरूरी हैं और घर में बहुत कुछ करने को है। तो वह भाई अपने शादी की तैयारियां भी करने लगा और अपने भजन सिमरन पर भी पूरा टाइम देता था। अब शादी की जो तारीख थी वह भी तय हो चुकी थी। एक दिन वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठा हुआ था, तो उसको सतगुरु का एक हुक्म हुआ। जब सतगुरु का उस भाई को हुक्म हुआ, तो वह भाई जब अपने भजन सिमरन से उठा, तो उस भाई ने अपने सारे परिवार को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि जो तारीख हमने शादी की तय की है, वह तारीख हम उसको पहले कर लेते हैं। तो परिवार वाले कहने लगे कि सारा कुछ तो तैयार हो गया है, पूरी घर में तैयारियां चल रही हैं, अब तो टाइम भी कुछ नहीं बचा, यही आप क्या कह रहे हो। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे सतगुरु का हुक्म है, जो भी हुक्म है हमें मानना पड़ेगा। परिवार वाले कहने लगे कि ऐसा क्या हुक्म हो गया है कि तुम शादी की जो तारीख है वह पहले कह रही हो कि शादी पहले हो जाए कुछ दिन, पता नहीं लड़की वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो वह भाई कहने लगा कि सतगुरु अपने आप करेंगे, हम लोग लड़की वालों के घर चलते हैं। अब परिवार वाले लड़की वालों के घर चले गए और वहां जाकर कहने लगे कि जो हमने शादी की तारीख तय की है, उस तारीख से हम कुछ दिन पहले शादी कर लेते हैं। तो वह लड़की वाले कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है,
सारा कुछ तो तैयार हो गया है, तैयारियां हो चुकी हैं, सभी रिश्तेदारों में भी यह बात फैल चुकी है कि इस तारीख को शादी है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो वह भाई कहने लगा कि मेरी कुछ मजबूरी है, आप इस बात को समझिए। तो वह लड़की वाले कहने लगे, यह तो आपने हमें बहुत ही बड़ी मजबूरी में डाल दिया है कि शादी की तारीख पहले कर लें, और वह भी आप कह रहे हो कि कुछ दिन पहले कर लें। तो ऐसा है, हम कुछ दिन तो नहीं कर सकते, 1-2 दिन हम पहले कर सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। वह भाई कहने लगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप 1-2 दिन पहले कर लीजिए। तो लड़की वाले कहने लगे कि दिक्कतें तो बहुत आएंगी, रिश्तेदारों को हम लोग क्या कहेंगे? तो वह भाई कहने लगा कि जो आप कहोगे हमें भी तो कहना पड़ेगा, बस हमारी मजबूरी है। अब लड़की वाले भी पूछे कि भाई ये इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी आ गई है जो आपने शादी के 2 दिन पहले को कह दिया है कि तारीख पहले कर लीजिए? तो वह भाई कहने लगा, टाइम आने पर सब पता लग जाएगा, बस आप मेरी बात मान लीजिए, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब वैसे ही हुआ। अब पूरा परिवार घर आ गया। घर आकर वह परिवार वाले उस भाई से यह पूछने लगे कि बताओ तो सही, ऐसा क्या हुक्म हो गया है जो शादी की तारीख आपने पहले करवा ली है, बताओ तो सही। वह भाई कुछ बताने को ही राजी नहीं। तो वह भाई कहने लगा कि जो सतगुरु का हुक्म है मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, जो होना था वह मैंने आपको बता दिया है। समय बीतता गया। अब वह जो भाई था, जब भी भजन सिमरन पर बैठता था तो अपने सतगुरु से एक ही अरदास करता था कि बाबा जी, आपने मुझे इतनी बड़ी बात तो कह दी है, पर यह परिवार वाले रोज मुझसे पूछ रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या? जब उस भाई ने 2-3 दिन ऐसे ही अपने सतगुरु को आवाज लगाई और फरियाद की कि मैं करूं तो करूं क्या, तो सतगुरु का फिर से उस भाई को हुक्म हुआ कि जो पहले मैंने तुम्हें हुक्म दिया था वह तुम अपने परिवार वालों को बता सकते हो। जब यह बात उस भाई को पता लगी तो वह बात पूरे परिवार में फिर से उस भाई ने बुलाकर कहा कि आज जो तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि क्या हुक्म हुआ है, आज मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। मेरे सतगुरु का फिर से मुझे हुक्म हुआ है। अब परिवार वाले सारे उस भाई के पास बैठ गए। तो वह भाई कहने लगा कि जो मुझे हुक्म हुआ है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह कहूंगा कि किसी की भी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। परिवार वाले कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है? तो वह भाई कहने लगा, जो हमारे बेटे की शादी की तारीख तय हुई थी उसी दिन मुझे बुलावा आ गया है और मैं उस दिन अपने श्वास छोड़कर अपने सतगुरु की गोद में जाकर बैठ जाऊंगा, मेरे श्वास निकल जाएंगी, इसीलिए मैंने वह तारीख को पहले कर दिया है कि शादी उससे 2 दिन पहले हो जाए। जब यह बात परिवार वालों ने सुनी तो हर किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं, क्योंकि यह दुनियावी चीजें हैं। प्यार बहुत बड़ी चीज है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? परिवार वाले कहने लगे कि यह आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके श्वास निकल जाएंगे, आप दुनिया से चले जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो वह भाई कहने लगा, यह तो मिट्टी है, मिट्टी, यह मिट्टी एक दिन सभी को छोड़नी है, चाहे वह मेरी है या तुम्हारी है। तुम्हें भी एक दिन दुनिया से जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है।
लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं। मेरे सतगुरु का मुझे हुक्म आया है। जिसको सतगुरु ही लेने आ गए, उसको और क्या चाहिए। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूं। आप लोग क्यों रो रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और कहता हूं, जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, तो मुझे खुशी खुशी विदा करना। किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। परिवार वाले भावुक होकर और रोने लगे। वह भाई कहने लगा कि सतगुरु का हुक्म मानो, हमें सतगुरु के हुक्म में रहना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं तो सतगुरु के पास जा रहा हूं। मुझे तो खुशी है कि मैं इस दुनिया से, इस झूठी दुनिया से जा रहा हूं। परिवार वालों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह भाई कहने लगा कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं, शादी की तैयारियां जैसे चल रही थी हम लोग वैसे ही करेंगे। अब वैसे ही शादी की तैयारियां चलने लगी। परिवार वालों की आंखों में आंसू, और हमेशा यही बात सोची जा रहे थे कि हमारे परिवार से एक सदस्य चला जाएगा, हम कैसे रहेंगे। जब वह भाई उनकी आंखों में आंसू देखता तो यही बात समझाता कि मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे सतगुरु का हुक्म है, उसको मानो। क्यों नहीं मान रहे आप लोग। मानना पड़ेगा, यही बात सच है। ऐसे ही समय बीतता गया और वह जो शादी की तारीख थी वह आ गई। जिस दिन शादी थी उस भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उस शादी में बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। जो परिवार वाले जानते थे उनकी आंखों में आंसू भी थे, शादी की खुशियां भी थी, लेकिन उस भाई को बहुत खुशी थी। कोई दुख नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बस वह इसी चीज से खुश था कि मेरे सतगुरु का मुझे हुक्म है। समय बीत गया, शादी हो गई और वह दिन भी आ गया जिस दिन उस भाई को जाना था। जब शादी हो गई तो शादी के अगले दिन उस भाई ने अपने परिवार वालों से कहा कि इस टाइम मेरे सतगुरु आएंगे और मैं इस दुनिया से, यहां से वह श्वास छोड़कर अपने सतगुरु के पास चला जाऊंगा। अब यह बात जिन जिन रिश्तेदारों को पता लगी कि यह क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, जो लोग सतगुरु को नहीं मानते थे वह उस भाई का मजाक बनाने लगे। कहने लगे कि तुम्हें क्या पता है कि मौत कब आनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम तो ऐसे घड़ी का टाइम बता रहे हो जैसे तुम फिक्स करके आए हो। इन श्वासों का तो एक सेकंड का भी पता नहीं, क्या पता यह अभी निकल जाए। और तुम बातें कर रहे हो कि कल को इतने इतने टाइम पर मेरे श्वास निकलेंगे, हम नहीं भरोसा करते। तो वह भाई कहने लगा मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो मेरे सतगुरु का हुक्म है उसे मुझे मानना ही पड़ेगा। वह दिन भी आ गया, परिवार वालों की आंखों में आंसू, और वह घड़ी की तरफ ही देखना शुरू कर दिया कि सच में कहीं यह बात सच ना हो जाए। परिवार वाले कहें कि सच में भगवान यह झूठ हो। और वह भाई कहने लगा कि बस कुछ समय ही जा रहा है और मेरे सतगुरु आने वाले हैं। अब मैं भजन सिमरन पर बैठने के लिए जा रहा हूं, अंदर मेरे पास कोई भी ना आए। वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो कुछ समय बाद ही वह भाई लेट गया। जब लेटा तो परिवार वाले जब उस भाई के पास गए
वह समय, वह ही घड़ी जो उस भाई ने बताई थी, वह ही टाइम, ना एक सेकंड इधर और ना एक सेकंड उधर, उसी टाइम में वह भाई ने श्वास छोड़कर और अपने सतगुरु की गोद में चले गए। तब उस परिवार को भरोसा हुआ कि यह तो सच कह रही थी। हमने सोचा था कि यह झूठ कह रहे हैं, काश यह झूठ हो जाता। पर उस समय उस परिवार की आंखों में आंसू और अपने सतगुरु के लिए यकीन पक्का हो गया कि सच में हमारे इस परिवार में इस जीव ने सच्चे दिल से, सच्चे मन से भक्ति की थी और इस भाई को सतगुरु पहले ही सब कुछ बता गए थे। और जो वहां पर रिश्तेदार आए थे वह भी इस चीज को देखकर हैरान हो गए कि यह तो सच में सचमुच हो गया। ऐसी होती हैं अपनी सतगुरु की रूहें। जो भी जीव भजन सिमरन पर टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, अपने सतगुरु का हुक्म मानते हैं, सतगुरु उनको सब कुछ बताकर जाते हैं कि भाई इस टाइम यह काम होने वाला है। पर हम जीवों को भरोसा नहीं होता, हम कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। पर इन चीजों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कितनी भागों वाली रूहें हैं, कितने भागों वाले जीव हैं। भजन सिमरन तो वह ही करते हैं जो हमें हमारे सतगुरु ने दिया है, वैसे ही उन्हें दिया है। अगर वही सतगुरु को पूरा पाकर वहां तक पहुंच सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। हमें भी पहुंचना चाहिए, हमें भी अपने सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। राधा स्वामी।